लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो। थैंक यू वेरी मच टोस्ट मास्टर आलोक कुमार शर्मा जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझे आज आमंत्रित करने के लिए। और अमजद अली साहब जो मेरे बड़े अजीज हैं, और ਅਸੀਂ दोनों पंजाबी बोल लेने जो लड़ते हैं आपस में, we enjoy the language and my relationship with Toastmasters started about 15 years ago. I'm a Toastmaster since 2006. I was a training manager in a company in Muscat. I'm still there. And somebody walked into my room, a close friend, and he said, "We want to start a Toastmasters club in the corporate club." And I was living in Muscat all by myself. My family was not there. They were in India. तो मैंने कहा भाई ये होता क्या है? वो टोस्ट सुन के बड़ा मजा आया। मैंने कहा शाम को कुछ करते होंगे बैठ के। तो हम लोग सब अकेले अकेले थे, तो मैंने कहा हाँ करते हैं। तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। तो नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी फॉर अ डेमो मीटिंग, एंड देन डेमो मीटिंग आई रियलाइज कि ये तो कुछ और ही है। ये तो भाषण देते हैं लोग यहाँ, तो बुला के सामने मुर्गा बनाते हैं, टेबल टॉपिक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो दे सेड तुम ट्रेनिंग मैनेजर हो, तुम्हारा होना जरूरी है, यू नीड टू बी इन दैट सेशन फॉर श्योर। मैंने कहा देख, अगर ट्रेनिंग मैनेजर लेके करोगे ना तो कोई नहीं आने वाला। ट्रेनिंग लोग ज्यादातर करते नहीं है कंपनियों में, तो तुम किसी और को ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं मेंबर बन जाता हूँ। कितने पैसे लगेंगे? बोले 20 रियाल। मैंने कहा ये लो 20 रियाल, तो मुझे मेंबरशिप दे दो बस। So they gave me the membership. That night I realized I was the first member of the club. Nobody else had paid so far. तो मेरा ही मुर्गा बना था उस दिन। मैं फंस गया, और अब वो जाके सबको बता रहे हैं देखो गुरविंदर बन गया मेंबर, अब तुम बन जाओ। सो ऐसे मैं टोस्ट मास्टर में शुरू हुआ कि शराफत से फंस गया कहीं पे आके। एंड व्हेन वी हैड आवर फर्स्ट मीटिंग, the interesting fact started to come out. The first fact which came out was कि ओमान में कोई टोस्टमास्टर क्लब ही नहीं है हमारे लिए। We are the only ones. And why it is so? Because पहले Toastmasters used to be there, and then something happened. So there were many DTMs, but we used to call them dysfunctional Toastmasters. क्योंकि वो ना तो बेचारे किसी क्लब में जा पाते थे, ना कुछ कर पाते थे। तो जैसे उनको मौका मिला कि ये क्लब खुल रहा है, सारे भागे भागे आए, बोले ये बड़ा अच्छा हो गया, अब यहाँ आके बोलेंगे, जितनी अंदर से स्पीचेस भरी हुई थी सब निकालेंगे यहाँ। All of a sudden everybody became evaluator, and to my horror and surprise I was asked to give the speech in the first session, icebreaker speech. Now mind you, I was a training manager and I was already speaking in front of large group of people for about 20-25 years. So when I started to speak, obviously I was speaking from my experience and knowledge and not a novice speaker. But that day, the feedback I got was very interesting. It was given by a very senior Toastmaster, Dr. John Veliat, who's a cardiac surgeon. And he gave me a feedback saying, everybody starts at a different level. So since you are starting at a significantly higher level of public speaking skills, तो ऐसा करो, इंटरनेशनल स्पीचेस सुना करो। टोस्टमास्टर्स की एक कॉन्टेस्ट होता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसको तब दैट टाइम नथिंग वाज ऑनलाइन, तो वो डीवीडी वगैरह मिलती है, वो लिया करो और सुना करो। And that's how I started to listen to the speakers from beyond. And I'm talking about the DVDs of the contests of a different era. 1980s, 1981s, 85s, 15 years ago, 20 years ago. And I used to enjoy those speeches so much. And let me say, I don't enjoy them so much now, to be honest with you. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 सालों में हमने अपनी कॉन्वर्सेशन को बड़ा चेंज कर दिया। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस क्लब में आके, क्योंकि सब दिल से बोल रहे हैं, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपने हंसते से बोल रहे हैं। और हम आज हो गए हैं सोशल मीडिया एडिक्ट्स। टुडे वी आर फेसबुक जंकीज, वी आर व्हाट्सएप जंकीज। 1 मिनट में एक मैसेज ना आए तो हमारे दिल की धड़कन बैठ जाती है। अगर मेरे पोस्ट के ऊपर 50 लाइक ना आए तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, बर्बाद हो गया, मैं ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। और असली मसला जिंदगी का है बातचीत करना। और आज का जो टॉपिक है आपका, इतना बेहतरीन टॉपिक है, सरहदें।
क्या बढ़िया टॉपिक है। मेरी एक बड़ी फेवरेट पिक्चर है, आप पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, क्या दिल्ली क्या लाहौर, और नहीं देखी है तो जरूर देखिए। 2014 मूवी, वेरी लेस लिटिल नोन मूवी, क्या दिल्ली क्या लाहौर। जस्ट गूगल इट, यू विल फाइंड इट। और उसमें गुलजार की एक ब्यूटीफुल शायरी है, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने गुस्से में आके शायद खींच दिया। कितना कितना सिंप्लिसिटी है इस एक लाइन के अंदर। सो आई एम अ बिग फैन of these conversations, these lines which can change life. और मुझे टोस्ट मास्टर्स में इसीलिए मजा आता है क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं मुझे वो लोग मिल जाते हैं टोस्ट मास्टर्स में और टोस्ट मास्टर्स के बाहर, जो ये जिंदगी के छोटे छोटी बातों को इतना ब्यूटीफुली बोल देते हैं। मैं अभी 1 घंटा पहले दूसरे क्लब में था, अरेबियन ड्रीम्स में, and they had asked me to be there and I spoke something about my first job. And I think some of you were there or not there. I'll just repeat what I said. मेरे आज से 15 साल पहले मेरा इंटरव्यू हुआ दिल्ली में. So I was sitting in Taj Mahal Hotel, business center, to waiting for my interview. So a gentleman came out of the business center meeting room and he went to the business center receptionist and he was asking her, यहाँ खाने के लिए क्या अच्छा है? What is good to eat here? And he was in a business suit, little light, salt and pepper beard. When we don't tell anybody, you already heard what I said. Okay? So he was also there with me. So, so he was standing there and asking the receptionist, what is here good to eat? And the receptionist said, I will get the menu for you. And he said, no, don't give me the menu, just tell me what is good to eat here. I was sitting on a side reading my newspaper. I had nothing to do with this conversation, but Sardar being the Sardar, वो पंगा लेने की आदत है खाम खा, तो उठ के खड़ा होके पहुंच गया रिसेप्शन पे। तो मैंने बोला, व्हाट डू यू लाइक टू ईट सर? यू लाइक फिश? एंड ही लुक्ड एट मी एज, मतलब कौन है तू, बंदा कहाँ से आ गया, क्या तेरा लाइफ में क्या ऑब्जेक्टिव है? तो मैंने कहा फिश एंड चिप्स इज वेरी गुड इन दिस होटल, आई लाइक फिश एंड चिप्स। और वाकई ताज पैलेस दिल्ली का फिश एंड चिप्स बहुत बेहतरीन है, अगर आप कभी जाएं तो जरूर खाइएगा। तो वो कहने लगे, ओके फिश एंड चिप्स इज गुड, ओके 2 plates of fish and chips, and then he went back to the room wherever he came from and I went back to my Times of India. अब 5 मिनट के बाद मेरा नंबर आया, मुझे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और जब मैं अंदर गया तो सामने बंदा वही बैठा हुआ था जिसको मैं मछली खिला के आया थोड़ी देर पहले। तो दैट डे आई रियलाइज कि यार थोड़ा कम भी बोलना चाहिए लाइफ में, ज्यादा नहीं पंगा लेना चाहिए। तो पर वो हैबिट है कॉन्वर्सेशंस की। And we started to have interview, and this gentleman was sitting quietly doing nothing, just holding a pencil in his hand, making some sketches and drawings on a white paper. And I was saying, yeah, and the person sitting next to him, who was apparently the MD of the company, was asking all sorts of technical questions, this and that. And I work for automobiles, so गाड़ियों के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मारुति अच्छी है कि टोयोटा अच्छी है कि ये अच्छा है कि हाइंडई अच्छी है कि उसमें क्या है इसमें क्या है। To the best of my knowledge, I was answering them. 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि okay, now please wait outside, we will call you back. So I wait outside, and they called me back in 2 minutes, and they said, okay, we are offering you a job. And I said, ये मतलब अच्छी कंपनी है, सच्ची कंपनी है कि ऐਵੇਂ ही है, मतलब 2 मिनट के बाद इंटरव्यू के जॉब ऑफर कर दिया, ऐसे कौन करता है? So I was slightly not very comfortable with that communication. But then something happened very profound in the next few minutes. Something happened in the next few minutes, which I have never forgotten for the rest of my life. So the gentleman whom I had offered fish and chips asked me one question, when can you join? And I said, it will take me about 2 months because I have to inform my employer, I have to inform my family, my children, everybody. And then, so he said, no, please come within the next 3-4 days. So I said, what are they talking about? How can somebody leave a country and go for an overseas job in 3 days' time? So I said, I had to make some excuses. So I said, nahi, mera passport ready nahi hai. It will take me 2 months to renew it and all those things. And then he said something very, very profound, which I have not forgotten for the last 15 years. He says, you can get a passport renewed in 2 days. सरदार के लिए कुछ भी possible है.
Now, it must be just a statement for you, but for me, it was a clear communication of trust and faith in who I was. Not as a person, perhaps, but perhaps as a community, perhaps as my identity. And I looked up to him and I said, ये कौन है आदमी जो इतने भरोसे से कह रहा है? With such faith and such trust, he is saying that. And so I said, fine, sir, I will come. I didn't negotiate it on money. I did not ask any further questions. And I came to Muscat. As I came to Muscat in 15 days' time, the first person I was introduced was this person. His name is Chairman Sheikh Ahmed Bawan, who is the owner of the Bawan Group of automobiles in Middle East and Africa. Such a humble person. But look at his conversation of faith and trust. That one line of conversation has kept me working for him day and night. And I was just telling somebody a few minutes ago, I will work with for him for the rest of my life till my last breath. Do our conversations move somebody with such faith and such trust? Conversations matter. Toastmasters Club teaches us the art of communication. It also gives us the values of integrity, service, respect, and excellence. But are we really having those meaningful conversations in our life? कई बार हम अपने आप को बहुत बड़ा कीनोट स्पीकर समझते हैं, चैंपियंस, और एज आई से हम डीटीएम्स पे डीटीएम डबल पे ट्रिपल करते जाते हैं और पता नहीं मेडलों की लाइनें लगा लेते हैं अपनी। लेकिन क्या किसी की जिंदगी में छोटा सा एक बदलाव ला पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं इस तरह से, जरा सी बात से? मैं दुबई जब आता हूँ, मेरे सबसे बड़े जो मेरी आता था, ओके सो टू से, सबसे अजीज जो मेरे दोस्त होते हैं ना, वो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, वो स्पेशली पाकिस्तानी। वो देख लीजिए जार आ गया, पंजाबी बोलने वाला एक मिल गया, और मैं इतना खुश होता हूं उनके साथ में कि वो मुझे लाजिम है कि वो 4 में से एक बंदा मुझे नाश्ता कराने लेके जाता है, आलू के पराठे करामा में। कुछ लोग इतने प्यार से अपने घर की बातें बताते हैं, अपने रिश्तों की बातें बताते हैं, पर छोड़ते हुए मेरे से कहते हैं कि ननकाना साहब नहीं आए, तुसी आओ, कदों आओगे, कुछ तुहाडे लिए करिए, आओ तो मिलके जाना। लकीरें हैं तो रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, किसी ने खींच दी होंगी गुस्से में। कितना मजा आ रहा है कि अमजद अली भाई और हम सब एक साथ बैठे हैं यहाँ पे, तो दिल से दिल की बातें कर रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो इतना बड़ा कनेक्ट है हमारे जीवन का। हम लोग गुजराती में बोल रहे थे, तेलुगु में बोल रहे थे, और अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई कर रहे थे। लैंग्वेज तो ज्वेल है लाइफ का, लैंग्वेज तो कभी छोड़ना नहीं है। अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज से हम बॉर्न हुए हैं, वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमें एक मीनिंग देती है। यस, वी आर ऑल इंग्लिश स्पीकर, हम बड़े बड़े अच्छे भाषण दे देते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो अपनी जबान का मजा है वो अपनी जबान का। मैं ट्रैवल करता हूँ, काफी करता हूँ, करता था जब दुनिया में हवाई जहाज उड़ते थे। अब तो मैं जूम पे ही करता हूँ ट्रैवल ज्यादा था। तो मैं पीछे अभी जद्दा, मैं सऊदी अरेबिया बहुत जाता हूँ, मेरा बिजनेस का पूरा मिडल ईस्ट, अफ्रीका सब मैं देखता हूँ। तो मैं जद्दा में था, और जद्दा में एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, बिरयानी मिलती है वहाँ, शादाब बिरयानी। अगर आप कभी गए हो तो हैदराबाद की मशहूर बिरयानी है शादाब बिरयानी। तो मैं जद्दा जाता हूँ तो वो मुझे, जो मेरे सऊदी दोस्त हैं, वो सारे शादाब बिरयानी खाने ले जाते हैं। 2 वजह होती है, एक तो उनको फ्री खाने को मिल जाती है, एक बॉस खुश हो जाता है, दोनों चीजें होती हैं। तो अब हम गए वहाँ, बिरयानी खा रहे थे, खा के जब बाहर निकले बिरयानी की दुकान से, जद्दा में गर्मी भी इंशाल्लाह काफी अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो 50 डिग्री टेम्परेचर था, और वो ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी लेके आता हूँ। एंड आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द शादाब बिरयानी शॉप राइट ऑन द फुटपाथ, और पीछे से एक पिकअप ट्रक आता है, टूटा फूटा हुआ सा, और वो बंदा आके आगे निकल जाता है, एंड देन ही कम्स बैक एंड ही स्टॉप्स द ट्रक।
And out comes a Pakistani gentleman in salwar kameez, and he walks up to me. And in my mother tongue, he starts speaking in Punjabi, and he says, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਹੈ, ठीक हो, आओ बिरयानी खुआइए ਤੁਹਾਨੂੰ।" क्या जरूरत थी उसको, क्या जरूरत थी उसको वो ट्रक रोक के वापस आके मेरे से बात करना। उस आदमी ने उस दिन वो 2 बातें करके वो सरहद की लकीरें मिटा दी। और मैं आज भी उस आदमी को याद करता हूं, क्योंकि उसके दिल में उस जबान की, उस अपने हमवतन की, उस अपने पड़ोसी की जो एक प्यार है अंदर, वो प्यार अगर हमने नहीं एक्सप्रेस किया, उसको क्या जरूरत, वो चला जाता आगे। लेकिन उसने उस दिन अपने इंसानियत का परिचय दिया। उसने बताया कि तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, शायद तू लकीर के उस तरफ है और मैं लकीर के इस तरफ हूँ, लेकिन हमारी जुबान एक है, हम भाई बंधु एक है। मेरे बिल्डिंग जहाँ मैं रहता हूँ मस्कट में, मेरे बेइंतहा दोस्त पाकिस्तान से, हमारे वाइफ के बहुत सारे फ्रेंड्स पाकिस्तान से हैं। उन्होंने मेरा खर्चा बढ़ा दिया है, इसको पाकिस्तानी सूट दिखा के मेरी वाइफ को उन सारे वो दिखा देंगे ने तो मैंने पैसे देने पैंदे। हम कहते भाई ये गल ठीक नहीं, वैसे बिल तो लेवल पे जाऊंगा मैं थोड़े जे, लेकिन इतना मजा आ रहा है जिंदगी का। और ये मजे शायद हमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत दी है, तो उस मास्टर्स ने हमें इकट्ठा कर दिया है और हम इन छोटी छोटी दिली चीजों को एक दूसरे से शेयर कर। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे आज मिलके बड़ा दिल खुश हुआ। अमजद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और ये क्लब इतना बेहतरीन क्लब है आपका, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, परमात्मा से, कि ये क्लब बहुत बढ़िया चले आपका, बहुत आप इसमें ऐसे खुले दिल से बातें करें, इसमें किसी को मेडलों की चिंता ना करो, लेवल 1 2 3 4 वो हो जाएंगे आपके, उनकी चिंता ना करो, वो तो अपने बोलते रहोगे। जैसे अजय बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा अजय की बात सुन के, ये डीटीएम वीटीएम सब पीछे पीछे आ जाते हैं, अपना काम करो बस। अच्छी एक स्पीच दो, बढ़िया चीजें लिखो, किसी की जिंदगी में छोटा सा बदलाव कर दें हम लोग, तो हमारा जिंदगी का मसला हल हो जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और फिर एक बार बोलूंगा, यौम आज़ादी मुबारक और स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लकीरें हैं तो रहने दो। मुझे छूने नहीं देना वो सरहद की लकीरें, किसी ने गुस्से में जो खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी खेलते हैं। लकीरें हैं तो रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो।